हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज आंगेड़। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, यानी कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कर्व पर। तो ये है क्या, पहले इनके बारे में बातें करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, फिर इनकी इक्वेशन के बारे में बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो देखिए, टेंजेंट और टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने बताया था अभी, क्या? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और नॉर्मल को अभिलंब क्या बोलते हैं? अभिलंब। स्पर्श रेखा आपको पता है जो किसी भी कर्व को स्पर्श करती हो, अभिलंब जो लंबवत हो। तो देखिए, जैसे मेरे पास मैंने कोई कर्व बनाया, कोई भी कर्व बना दिया ऐसा, कोई सा भी, ये एक्सिस है, ये कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। इसमें मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो कहीं ना किसी ने पॉइंट पे एक टच करेगी, कोई ना कोई इसका कांटेक्ट पॉइंट होगा। तो ये स्पर्श रेखा है, इसको बोलते हैं अपन टेंजेंट टू द कर्व। तो ये कोई ना कोई पॉइंट पे टच करी तो अपन उस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, x1 y1। तो इसको तो बोलते हैं टेंजेंट, कि भाई किसी कर्व को कोई रेखा, यानी कि रेखा का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, सरल रेखा हो गई। तो जब कोई सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को टच करी तो वो बन जाती है क्या? टेंजेंट। बट है तो वो एक सरल रेखा ही। अब दूसरी बात है नॉर्मल। नॉर्मल और सरल रेखा जो अपने पास टेंजेंट है, उनमें क्या है? नॉर्मल क्या है? अभिलंब, यानी इसके लंबवत होगा। तो अब जो नॉर्मल होता है वो अभिलंब होता है, वो इसके नॉर्मल होता है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। नॉर्मल यदि लंबवत है तो 90 डिग्री का एंगल होगा कन्फर्म। और तीसरी बात कि ये जो नॉर्मल होगा वो उसी पॉइंट से पास करेगा जो कांटेक्ट पॉइंट उसके टेंजेंट और कर्व के मिड के अंदर था। जो कांटेक्ट कर्व और टेंजेंट के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट था, उसी पॉइंट से ये नॉर्मल भी उसी से जाएगा, उसी से पास होगा। इसका मतलब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो नॉर्मल और टेंजेंट का हमेशा एक ही होगा, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और टेंजेंट में रिलेशन भी हो गए कि एक दोनों से परपेंडिकुलर होते हैं, एक ही कांटेक्ट पॉइंट से पास होते हैं। और अब तीसरी बात, ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल और टेंजेंट की बातें, क्या क्या है क्या नहीं। अब इनकी इक्वेशन के बारे में बातें करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है भाई? ये दोनों, जो टेंजेंट है वो भी सरल रेखा है और जो नॉर्मल है वो भी सरल रेखा है। तो सरल रेखा में अपन ने उसके समीकरण पढ़ी थी कि अब ये जो सरल रेखा है ये किसने बिंदु पास हो रही है? एक बिंदु से पास हो रही है। तो एक बिंदु से गुजरने वाली समीकरण क्या थी अपने पास? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या थी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे ये m क्या था? m इज द स्लोप। अब बात आती सारी बात स्लोप के ऊपर कि स्लोप क्या है। ये m क्या है? स्लोप क्या था? स्लोप वो चीज़ होती है जो लाइन, अब जो भी लाइन होगी 2D के अंदर, वो विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के, यानी कि पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनाती है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैं बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बात करता है हमेशा। ये जो भी स्लोप काउंट होगा वो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा। तो जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी वो लाइन एंटी क्लॉकवाइज साइड, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी साइड, वो जैसे ये लाइन थी तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया
तो ये यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाएगी, कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी। तो ये जो एंगल बना रही है थीटा, इसका टेंजेंट यानी कि एम को डिनोट कर रहे हैं इसका टेन थीटा, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया स्लोप इसका। तो यहाँ पे एम का मतलब क्या है, टेन थीटा। तो ये तो थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ पे अपन अब इसकी बात आती है स्लोप, इसका स्लोप कैसे निकालोगे। अपने को खाली एक पॉइंट दे दिया, सब स्लोप कैसे निकलेगा। तो ध्यान से सुनिए क्या बात, जब भी किसी भी लाइन का अपने को स्लोप निकालना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, तो उस लाइन का जो अपने पास कर्व दे रखा है, तो वो टच कर रही स्पर्श रेखा है इसकी, तो उस कर्व का अब पर्टिकुलर पॉइंट भी होगा स्लोप। तो जिस बिंदु का स्लोप निकाल रहे हैं, तो उस कर्व का आप क्या करोगे, अवकलन करोगे। क्या करोगे, अवकलन करोगे। और जिस पॉइंट पे अपने को स्लोप निकालना है, उस पॉइंट को आप उसमें रख दोगे जिसमें आप अवकलन किया है उसके बाद। तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एफ डेश एक्स 8x1 y1। तो यहां से अपने पास m क्या हो जाएगा, जो m है उसको अपन ने क्या क्या बोल दिया, dy/dx। समझ ये किसके इक्वल हो गया, tan थीटा। तो यहाँ से अपन ने डेरिवेटिव अकॉर्डिंग m क्या चेंज हो गया, dy/dx 8x1 y1। तो ये अपने को स्लोप चाहिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्यों, अवकलन में स्लोप जो निकालते हैं वो डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो देखिए ये है। तो यहाँ से m की जगह क्या रख दूं मैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। अब बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। तो देखिए इन दोनों में स्लोप में रिलेशन क्या होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद हो गई। अब बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ से जब पहली कंडीशन, जब दो लाइन पैरेलल होगी, जब दो लाइन पैरेलल होगी तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। When two lines are parallel, then slope of lines यानी कि m1 इक्वल टू क्या हो जाता है, m2। सपोज कर लें दोनों का स्लोप m1 m2 है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, पैरेलल होगी। तो दूसरी कंडीशन, when two lines are perpendicular, then तो उनमें क्या रिलेशन होता है, दोनों के स्लोप का मल्टीपल किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल किसके बराबर, -1 के बराबर। कब, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है, इस फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब यहाँ समझ आ रहा होगा। तो ये टेंजेंट थी, तो इसका मतलब जब इसका स्लोप पता है अपने को, इसका स्लोप भी निकाला था, क्या था, dy/dx था। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx है तो m2 का स्लोप निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे को m1 पता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब अभी निकालोगे आप, देखिए
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल जाएगा, मेरे को m1 की वैल्यू पता है dy/dx, m2 की निकालनी तो यहाँ रखूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास m2 इक्वल टू -1/dy/dx। तो ये क्या हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन आफ्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी y माइनस y1 -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। तो ये क्या हो गई स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया और ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ तक ये दोनों इक्वेशन की बात थी। अब मैं इनकी कंडीशन के बारे में बातें करते हैं। कंडीशन क्या क्या बन सकती है। पहली कंडीशन होती है कि भाई जो टेंजेंट है, जो लाइन है, अपने पास ये लाइन ही तो है, एक सरल रेखा ही है, तो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है वो क्या बता। पहली कंडीशन केस क्या है अपने पास, पहला केस कि जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड वर्ड में क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस व्हेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, या दूसरे सेकंड वर्ड में परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो यहाँ से इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा। थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास dy/dx क्या था, tan थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री, tan 0 का क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, tan 0 वैल्यू dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो tan 0 वैल्यू 0 हो जाएगी। अब केस सेकंड, ये केस इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों सारे केसेस इसके, तो उनको आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी कंडीशन, व्हेन लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और सेकंड वर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे समझ आ रहा है एंगल कैसे ले रहे हैं। एंगल मैं काउंट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्यों, मैंने बताया था जो स्लोप ऑफ एंगल होगा वो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ ही अपन काउंट करेंगे। तो ये बोल रहा है व्हेन लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से लंबवत हो, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो tan 90 dy/dx, tan 90 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को अपन हमेशा यूज करेंगे 1/0 की फॉर्म में, 1/0 की फॉर्म में। और थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है, ये इक्वल एंगल बना ले विथ बोथ एक्सिस, इक्वल एंगल बना ले। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, केस सेकेंड, थर्ड, व्हेन लाइन आर मेक इक्वल एंगल विथ एक्सिस। इक्वल एंगल कब बनेगा, जब ये यहाँ से इसके ओरिजिन से पास होगी। और इक्वल एंगल बनेगा तो क्या आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से 45, और इधर से काउंट करें तो यहाँ से 135 इक्वल एंगल, या ये तो यहाँ से इक्वल एंगल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा 45 डिग्री भी हो सकता है और 135 भी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी
इसके अकॉर्डिंग +1 और इसके अकॉर्डिंग -1, तो जब dy/dx हो तो यहाँ से अपने पास +-1 में से कोई भी एक आप ले सकते हो। इक्वल एंगल की बात है, इक्वल एंगल टू बोथ एक्सिस, तब आप +1 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो। तो ये थे अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व। इनका स्लोप क्या था, इन दोनों में रिलेशन क्या था, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करके उस पॉइंट पे अपन स्लोप निकालते हैं, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। स्लोप क्या है, स्लोप है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल, जो इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन काउंट करते हैं। ये था नॉर्मल से इसका डेफिनेशन, पूरा डिफाइन पूरा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट 1 1। तो सबसे पहली बात, जब भी अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो अपने को चाहिए क्या, ये सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट अपने को चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तभी तो अपन सारी चीज़ निकाल सकेंगे। अरे भाई, जब अपने को कुछ भी चीज़ घर में सब्जी वगैरह माननी पड़ती है तो अपन को पहले सोचना पड़ता है कि अपने को क्या क्या चाहिएगा उसको बनाने के लिए। तो वही काम यहाँ पर है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना, तो चाहिए क्या, तो अपने को पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्पर्शरेखा क्या होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लिख देता हूँ एक की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने को पता है क्या होता है, y - y1 = dy/dx इंटू x - x1। यानी यहाँ से दिख रहा है एक तो dy/dx चाहिए, एक x1 और y1 एक बिंदु चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए मेरे को, सीधी सी बात ये है। तो पॉइंट अपने पास दे दिए, एक का काम खत्म, यानी घर में जीरा मिल गया, सीधी सी बात ये है, एक काम कम हो गया, एक चीज़ कम मंगानी पड़ेगी, ये हो गया। अब चाहिए स्लोप, स्लोप कहाँ से निकालेंगे, किसका कर्व का निकाल रहे हैं, कर्व का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से स्लोप निकालूंगा, और जब स्लोप निकालूंगा तो मेरे को किस पॉइंट, स्लोप तो सारे पूरे कर्व का निकलेगा, तो मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना, जिस पॉइंट का मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ। तो कौन से पॉइंट का टेंजेंट निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करता हूँ, फंक्शन का डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये कर्व अपने पास, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, x⁴ प्लस y⁴ = 2। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, 2/3 x⁴ -1, तो यहाँ से क्या जाएगा, -1/3 प्लस 2/3 y⁴ -1/3 इंटू y का dy/dx = 0। अब यहाँ से dy/dx निकालना, 2/3 को मना के 0, तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, x⁴ -1/3 प्लस y⁴, इसको अपॉन में लिख देता हूँ मैं, तो 1/x⁴ 1/3 प्लस 1/y⁴ 1/3 इंटू dy/dx = 0। इसको उधर ट्रांसफ़र करूँगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का y⁴ 1/3 अपॉन x⁴ 1/3। ये तो पूरी कर्व का स्लोप आ गया। अब मेरे को पर्टिकुलर इस पॉइंट में निकालना है, तो निकाल दीजिए। तो dy/dx 8 8 1, तो 1 1 रखूँगा तो -1 आ जाएगा। ये मेरे पास स्लोप आ गया, पॉइंट मेरे पास है, डायरेक्ट इक्वेशन निकाल दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट when slope of tangent equal to -1 and 0.11, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 0.11, तो निकाल दे y -1 इक्वल टू स्लोप -1 इंटू x -1, तो y -1 -x + 1, तो इसको इधर ले आएंगे तो x + 1, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y = 2। अब निकलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल when slope equal to -1 and 0.11, तो यहाँ से निकालूंगा तो y -1 स्लोप क्या होता है, इसका होता है -1/dy/dx बताया था,
तो dy अपॉन डी एक्स है -1, तो -1 अपॉन -1 आ गया इंटू एक्स -1, तो ये -1 दोनों प्लस, तो यहाँ से क्या जाएगा y -1 इक्वल टू एक्स -1, -1 से -1 कट गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 वेयर टेंजेंट, पहली कंडीशन पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड थर्ड इक्वल एंगल विथ बोथ एक्सिस। तो इन तीनों कंडीशन के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया था पहले भी क्वेश्चन में कि क्या क्या चाहिए अपने को, टेंजेंट चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो अपने इसने खाली पूछा ही पॉइंट है कि वो पॉइंट बता दो जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जाए, जहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए, जहाँ पे एंगल इक्वल हो जाए। तो अपने को खाली पॉइंट फाइंड आउट करना और कुछ नहीं करना। तो अब पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ से पहली कंडीशन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका पहली कंडीशन लिख रखी है इसने पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए क्या बताया था, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 बताया था ना कि ये इक्वल एंगल उसके साथ बना रहा है। तो इक्वल एंगल बनाए, पैरेलल बनाएगा तो थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री तो वहाँ पे tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो ये dy अपॉन डी एक्स इससे आ गया। अब यहाँ से तो जब भी हम आपको पॉइंट की बात करें, सबसे पहली बात जब भी आपको पॉइंट फाइंड आउट करें, पॉइंट के बारे में पूछे, पॉइंट ज्ञात करने के, तो हमेशा अपने को 2 स्लोप चाहिए। कितने? 2 स्लोप चाहिए। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग 2 स्लोप निकालने पड़ेंगे अपने को। कहीं ना कहीं आप 2 स्लोप निकालिए। तो एक स्लोप तो आ गया और एक स्लोप अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। एक स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो कर्व दे रखा है अपने को x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया 0, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा फाइनली, ये -1 था उधर जाएगा +1, ये x इधर है तो माइनस का x अपॉन में y। तो ये dy अपॉन डी एक्स आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये अपने पास 2 आ गए। तो यहाँ से देखिए अब इन स्लोप को बराबर करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पे एक्स एक्सिस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसका मतलब उस पॉइंट पे दोनों के स्लोप बराबर होंगे। तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो y 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये x की वैल्यू 1 आ गई और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट किस पर है, उस कर्व पर। क्यों? टेंजेंट और कर्व का पॉइंट एक सेम है, तो उस टेंजेंट का निकालना है। तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू किस पर है, कर्व पर। तो ये x की वैल्यू जो कर्व पर है तो y की वैल्यू भी वहीं से निकलेगी। तो ये वैल्यू ऑफ x है वो किस में रख दूंगा, मैं कर्व में रख दूंगा। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन कर्व, तो कर्व रखूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 माइनस 3 माइनस 5, इसमें क्या 4 माइनस 4 इक्वल जाएगा +4। तो y इक्वल टू +4 देन y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट आ गया अपने पास। पॉइंट 1 रखा तो +2 आ सकता है और 1 रखा तो -2 आ सकता है। तो ये 2 पॉइंट अपने पास आ गए। अब अपन बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ से dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। बताया था मैंने tan
टेन 90 डायग्राम बनाएगा, तो 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को लिख दिया। तो यहाँ से फिर वही वर्क, ये सेम वर्क रहेगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 2 इक्वल करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे वाली पूरी चीज़ें एकदम साफ। यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल किसके करूँगा, इनफाइनाइट के। और इनफाइनाइट को मैं लिखूँगा, बताया था मैंने, क्या लिखते हैं इसको, 1/0। 1/0 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई y से 1, ये पूरा 0, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 आ गया तो कहाँ रखूँगा, कर्व की इक्वेशन में। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन कर्व रखूँगा तो y 0, तो y 0 तो ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर क्या बच गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो उसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने से -3 और एड और सब्ट्रैक्ट करने से -2। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, -2 और बताइए -3 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, इनको करेंगे तो -2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -3x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और -1। तो अपने पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, अपने पास पॉइंट आ जाएंगे 1, x की वैल्यू 3, देन y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 आफ्टर y की वैल्यू 0, कि अपन y की वैल्यू 0 पे दो वैल्यूज अपने पास आ रही। तो ये थी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब है यहाँ पे अपने पास परपेंडिकुलर करना था, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो ये dy अपॉन dy सोल्यूशन हो जाएगा। अब थर्ड है इक्वल एंगल विथ एक्सिस। तो इक्वल एंगल मैंने बताया था, इक्वल एंगल विथ बोथ एक्सिस, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या बताया था मैंने, +-1, +-1। तो आपकी मर्जी, आप प्लस लो चाहे माइनस लो। तो यहाँ से अपन यूज करेंगे वो सेम गुड सेम पूरा कट। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इसके इक्वल अपन रख लेंगे +1। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, y को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से क्या आएगा 1 - x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 - x, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 - x। तो ये आप यहाँ रख दीजिए। तो y की वैल्यू ऑफ y पुट इन कर्व, तो y की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू रखूँगा तो ये आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर -2x -2x -4x, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x -4 और -3 + 1 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, मल्टीप्लाई करने से -1 आने चाहिए और एड सब्ट्रैक्ट करने से -2। तो यहाँ से इसको अपन सीधा सारे मेथड सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, -b x इक्वल टू -b की वैल्यू 2 है तो -2 है, तो प्लस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो माइनस का 1 है तो प्लस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2a 2। तो यहाँ से क्या आएगा 2 + -4 4 8 का रूट 2 अपॉन 2 का डिवाइड देंगे तो 1 ± √2। तो ये x की वैल्यू आ गई और y की जब x यहाँ रख दोगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x पुट इन दिस इक्वेशन, तो 1
हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार प्लस रखोगे तो ये माइनस वाला बचेगा, और माइनस का रखोगे तो प्लस की रूट 2 बचेगा। तो ये क्वेश्चन था। ये है अपने पास नॉर्मल एक अच्छा सा क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल का। अगले वीडियो में इसके और क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको गणितीय कोई भी डाउट्स हो उसका हल मिल सके। धन्यवाद।